दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 18 मई 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। और वीडियो को आप लोग पूरा सुना करें, ध्यानपूर्वक सुने। खासकर मेरे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, चूँकि कार्यकर्ताओं के ऊपर इस समय पुलिस प्रशासन बहुत तेज़ी से टार्चर कर रहा है और जगह जगह लोग परेशान हैं। आज एक घटना गोरखपुर में हुई थी, उसको भी मैं आपके सामने पेश करता हूं। हम लोग बार बार इसीलिए कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोग जितना अनुभव रखेंगे उतने आपके अंदर साहस बनेगा। इसलिए कार्यकर्ता को ही बार बार कहा जाता है। कुछ साथी हमारे नाराज़ भी होते हैं, और वो साथी वो नाराज़ होते हैं जो तमाम फिर कंपनियों में तरह तरह का काम करने लगे हैं, तरह तरह की कमीशनबाजी का गोरख धंधा शुरू कर दिया है। तो उनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें, और इस वीडियो को एक दूसरे के पास भेजने का भी काम करें। ये सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको साथियों कर लिया करें, ये आपके हित में ही है। इसको इसलिए कहा जाता है, चाहे अच्छी खबर हो या कोई भी किसी भी तरह की खबर हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप तक वो पहले पहुंच जाता है। बस इतना सा होता है। तो मैं बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जिस तरह से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत काफ़ी दिनों से सबको जन जागरूकता अभियान चला करके कानून के प्रति सजग करने का काम किया है, और उस कानून के तहत तमाम भुगतान के काउंटर खुले भुगतान के आवेदन जमा करने के लिए, और उनका जब सत्यापन शुरू हुआ तो उस सत्यापन ने पुलिस ने कानून से हट करके अपना खेल शुरू कर दिया। इसलिए कार्यकर्ता को टारगेट बना रहा है, कार्यकर्ता को परेशान कर रहा है। सब जानते हैं कि पैसा ठगों के पास है, ठग कंपनीज के पास है, सरकार के पास है। जब सरकार ने कंपनियों को बंद किया है तो वो सारी प्रॉपर्टी सरकार के चंगुल में है, सरकार को भुगतान देना है। इस बात को कोई पुलिस प्रशासन कहे अगर कि हमको पता नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ या तो उसको कानून का ज्ञान नहीं है, और या तो फिर वो अपनी ठगाही के लिए ऐसा कर रहा है। आज एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का मैटर है, जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रतिनिधि हैं। उस ज़िले का मामला है। एक पिनकान ग्रुप कंपनी है, उसका एक कार्यकर्ता है विजय प्रताप। उसके एक निवेशक ने किसी दलाल के माध्यम से थाने में उसके खिलाफ़ कंप्लेन कराई, और थाने के लोग तुरंत जो है उस कार्यकर्ता विजय प्रताप को कैच किया और उसी के ऊपर चड्डी काटना शुरू किया। दबाव बनाया कि पैसा आपने जमा कराया है, अपनी गारंटी पर जमा कराया है, ये पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम तमाम धाराएं, तमाम मुकदमे लगा करके आपको जेल भेज देंगे। तरह तरह से उसको डराया धमकाया। खैर वो बंदा साहसी था। अब मैं ये बात पूछने को भूल गया कि वो संगठन का सदस्य है या नहीं, जबकि गोरखपुर में हमारा संगठन है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सबके नाम पता नहीं रहता है, उससे पूछ लिया जाएगा। उसने किसी तरह से समय निकाल करके मेरे पास फ़ोन किया, और मेरा स्वास्थ्य कई दिन से गड़बड़ भी चल रहा है। मेरे पास फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो जो भी हो दरोगा मुझसे बात कराओ।
मैंने उस दरोगा से बात किया। दरोगा ने मुझसे भी पहले गारंटी वाली बात किया कि इसने पैसा जमा कराया, इसको देना पड़ेगा, नहीं ये धाराएँ बनती हैं, वो कानून बनता है। हमने कहा आपको अपने कानून का ज्ञान है, लेकिन निवेशक का भुगतान कैसे मिलेगा उस कानून के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं। तो भुगतान के लिए कौन सा कानून है? मैंने कहा सब पता है आपको, गोरखपुर में लाखों की संख्या में आवेदन हुए हैं, आपको पता नहीं है, आपको सत्यापन करने को मिलता है। मैंने तमाम ढेर सारी उसको कानून के बारे में बताया और तेज़ आवाज़ में बताया। तब वो दरोगा डाउन हुआ, फिर मुझसे कानून के बारे में पूछा, कानून का वो लिखा कि बर्थ एक्ट 19 बोल दीजिए, मैं लिख लूँ। फिर PID एक्ट के बारे में पूछा, मैंने बोल दिया, उसको लिख लिया। और बाइज्जत उस कार्यकर्ता को, विजय प्रताप को, जो पिनकॉन ग्रुप का कार्यकर्ता है, एजेंट है, उसको बाइज्जत वहाँ से छोड़ दिया और वो सकुशल अपने घर पहुँच गया। और उस बंदे ने फ़ोन करके मुझे बहुत धन्यवाद दिया। तो इसलिए हम लोग कार्यकर्ता को कहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ज़रूर हासिल किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। और तमाम साथी अभी अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, इधर उधर भग रहे हैं, बटे हुए हैं। उसके बारे में किसी ने लिखा है कि आंख बंद करके किसी के पीछे चलना, यह भी एक प्रकार की गुलामी है। आंख बंद करके किसी के पीछे चलना, यह भी एक प्रकार की गुलामी है। इसलिए तर्कशील बनिए, और तर्कशील होने के लिए अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। और अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? इसकी कोई किताब तो है नहीं, इसकी कोई संस्थाएं तो चलती नहीं है, बस हमारा ही संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है। और इसके माध्यम से जो वीडियो बनते हैं, वीडियो में ढेर सारी जानकारी दी जाती है, इससे आप अनुभव तैयार करिए। हम अगर कोई गलत बात भी बता रहे हैं तो कतई एक्सेप्ट ना करिए, सत्य को एक्सेप्ट करिए। और आप लोग आगे आने वाले समय में किसी भी चक्कर में मत पड़िए, चाहे हम भी कोई बात कहें, लेकिन जो सत्य हो उसी को मानिए। मेरे अलावा कोई और हो उसको भी आप न मानिए, लेकिन अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें तर्कशील बन सकते हैं, इसके पहले नहीं। ज़िंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है, इसको आप बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। ये बहुत विषम परिस्थितियों में आप लोग गुजर रहे हैं कार्यकर्ता साथी। ज़िंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही जान पहचान के होते हैं। जिनके साथ जुड़े हुए हैं वही धोखा देते हैं, और तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते, हो सकता है वो आपके हित में आ जाए। इसलिए अनुभव होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप कोई किसी भी तरह का तर्क वितर्क कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि झूठा व्यक्ति, वो झूठ कितना भी बोले, उसका कोई कल नहीं होता, न उसमें कोई हल होता है। तमाम लोग संगठन बना करके तरह तरह के झूठ बोलते हैं, तरह तरह के फंडे अपनाते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, तरह तरह का प्लान बनाते रहते हैं कोई न कोई महीने 2 महीने में। तो उसमें भी किसी को नहीं पड़ना है। मेरा निवेदन है कि आगे आंदोलन होने जा रहा है, उसकी तिथि तय होगी। जो भी तिथि तय हो उसमें आपकी 100% उपस्थिति अनिवार्य है, यही सबसे बड़ा काम होगा। तो झूठ कितना भी बोले उसका कोई हल नहीं होता, और सत्य से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं होता, इसको गांठ बांध लीजिए। लेकिन सत्य को समझने के लिए आपको अपना अनुभव चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो भी तारीख तय हो आंदोलन का, उसके लिए संगठन के मुखिया मदन लाल आज़ाद जी ने अपना एक कार्यक्रम रखा है अपने गांव में। वीडियो के माध्यम से आप सुनते होंगे। 5 जून 2024 को 5 तारीख और 6 तारीख 2 दिन का रखा है, और वो डेट तो बाद में घोषित किया है। मैंने पहले किया था 9 जून 2024 को, तो वो भी मीटिंग होगी
और वो मेरे गृह जनपद फतेहपुर जनपद में होगी। 9 जून को आप सभी साथी आमंत्रित हैं। आइए उसी दिन तय करते हैं कैसा आंदोलन करेंगे, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप सबको उसी तारीख को पता चल जाएगा। और आंदोलन इतना विशाल होना है कि हमें बार बार भागने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको केवल अपना मन आंदोलन में बना के रखना है और उस आंदोलन के लिए अभी से एक दूसरे के प्रति प्रचार प्रसार करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए, कार्यकर्ताओं को बताते रहिए कि अब कहीं किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना, केवल आंदोलन में चलना है। और उस आंदोलन में संख्या आपकी अगर अच्छी हो गई, 100% उपस्थिति हो गई, तो निश्चित रूप से दोबारा आपको किसी भी कार्यक्रम में भागने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और वो भुगतान देश की प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम कानून की भी बात करते हैं, हमको भुगतान चाहिए। सरकार चाहे बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत करे, चाहे जो और दूसरा कोई कानून बनाना पड़े या बिना कानून के भुगतान करे, हमको केवल भुगतान से मतलब है। और जो दूसरा संगठन का उद्देश्य है वो हमारे मुखिया मदन लाल जी बताते रहते हैं, उनका भी वीडियो सुन लिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट भी करें और शेयर भी कर दिया करें। ये बहुत ही आवश्यक होता है। अब आज जैसे गोरखपुर के उस कार्यकर्ता को उसके पास वीडियो न जाता होता तो न उसको नंबर मिलता, न उसकी मदद हो पाती और न उसको थाने से हम छुटा पाते। इसलिए आप लोग पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना अनुभव रखिए और जहाँ क्षेत्र में जो भी दिक्कत हो बाई पुलिस या और कोई भी, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। और ये बहुत ज़रूरी है, कार्यकर्ता की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कार्यकर्ता घरों में बैठ कर के सो रहा है, किसी भी तरह का भुगतान के प्रति चिंता नहीं है, किसी कार्यक्रम में नहीं जाता, संघर्ष का हिस्सा नहीं बनता, निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी कोई सहयोग नहीं करना, उनकी कोई मदद नहीं करना है। वो अपने आप स्वयं से निपटने का प्रयास करेंगे। आगे जो भी विशेष बातें हैं कल के वीडियो में बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।